नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स पर। साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक रोडवेज विभाग में कंडक्टर के पदों पर 1190 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने कल आपको शाम को बता दिया था, ऑफिशियल नोटिस हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, लेकिन आज एक नई रिकॉर्ड डाटा है वो आप सभी के सामने लेकर आए हैं कि किस डिपार्टमेंट जो किस जिले के अकॉर्डिंग कितने कंडक्टर्स है जिनकी स्वीकृति है, और उसी के साथ यहाँ पर कितने कंडक्टर की यहाँ पर नई ज्वाइनिंग होगी। तो पूरी जानकारी के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। इन साथियों को सबसे पहले नौकरी मिलेगी जिन्होंने ये कागज बनवा रखा है। तो सबसे पहले पूरी अपडेट के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। लेटेस्ट वैकेंसी की इंफॉर्मेशन ऐसे ही आप सभी के सामने लेकर आते हैं। तो चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं आज की बड़ी अपडेट पर। दोस्तों, कौशल रोजगार निगम की जो 1190 कंडक्टर की भर्ती है वो यहाँ पर जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर जो एचसीएस को पत्र लिखकर रोडवेज विभाग ने कौशल रोजगार निगम के जरिए यहाँ पर 1190 नए कंडक्टर्स की डिमांड है वो मांगी है। यानी आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। आपको पता होगा कि राजधानी हरियाणा में जो नई रोडवेज बसें हैं जो परिवहन डिपार्टमेंट में नई शामिल करी जा रही है, जिसमें पता है कि 23 जून तक रोडवेज विभाग में 1600 नई बसें हैं वो हरियाणा सरकार शामिल करेगी। उसी के साथ उन्होंने बताया कि हरियाणा जो रोडवेज विभाग के जो निर्देशक हैं उन्होंने वित्त विभाग से जो अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की है कि विभाग में जो यहाँ पर कर्मचारियों को पूर्ति करने के लिए जो सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, उस निगम के माध्यम से जल्द हमें हमारे डिपार्टमेंट के लिए 1190 परिचालक, यानी जो परिचालक होते हैं कंडक्टर हमें 1190 चाहिए, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर बसों की जो समस्या है वो कंडक्टर की समस्या है, क्योंकि कंडक्टर के बहुत से पद खाली हैं। आपको रिकॉर्ड वाइज डाटा भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि पत्र में लिखा कि 1000 से अधिक बसें बेड़े में आ चुकी है। यानी अब जो सरकार ने लगभग 2000 नई बसें खरीदने को कहा था, जिसमें आपको बता देते हैं ड्राइवर्स के तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, लेकिन रोडवेज बस में ड्राइवर के साथ कंडक्टर भी होता है, तो कंडक्टर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इन्होंने नहीं करवाए थे। 1000 नई बसें खरीदी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक बेड़े में आ चुके हैं। लेकिन जो जून 2023 में, यानी जो 23 जून 2023 में अब जो 2 महीने बाद 1600 नई बसें हैं वो यहाँ पर विभाग में शामिल की जाएगी, तो जिससे यहाँ पर हमारे पास जो वर्कलोड है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ विभाग को जो बेड़ा पूर्वक बताया है कि 4500 से बढ़ाकर 5300 किया गया, और परिचालकों की स्वीकृति है वो 6873 स्वीकृति पद यहाँ परिचालकों की है। लेकिन अब विभाग को 1190 परिचालकों की जरूरत है, तो उन्होंने विभाग को 1190 परिचालक उपलब्ध कराने की जो यहाँ पर अपील है वो दायर की है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 22 जिलों में लगभग 1000 नई बसें तो शामिल उन्होंने कर दी, लेकिन जो 23 जून की जो डेट है उस तक 1600 नई बसें और हरियाणा के सभी डिपुओं में भेजने का काम ये करेंगे। तो उन नई बसों को चलाने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर की आवश्यकता होगी। तो ड्राइवर वैकेंसी के लिए तो इन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। जिन युवा साथियों ने ड्राइवर भर्ती के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो अपने मोबाइल फोन को एक्टिव रखें। कुछ ही दिनों में आपको उसके लिए शॉर्ट लिस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं 1190 पदों के लिए जो कंडक्टर के रजिस्ट्रेशन है वो आपको इसी मंथ में शुरू होते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि वित्त विभाग को लेटर मिल चुका है। और आपको पता है वित्त विभाग किसके पास है, तो वित्त विभाग हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास है, और उनके पास यह डिपार्टमेंट की कोई मंजूरी आती है तो वो यहाँ पर प्रदेश के हित में जल्द से जल्द उसको करने का काम करते हैं। तो आपको पता होगा 1190 कंडक्टर के जो कैंडिडेट्स हैं जो भी यहाँ पर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो उनको सिर्फ 2 कागज तैयार करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि यह वैकेंसी का रजिस्ट्रेशन कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको बताते हैं कि 1190 वैकेंसी में आप अपना नंबर कैसे यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो ओनली फॉर 10th पास तो आपको होना ही चाहिए। उसी के साथ आपके पास कंडक्टरी का लाइसेंस होना चाहिए जो लगभग 2 से 3 साल पुराना हो। यानी कहने का तात्पर्य यह, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस है तो भी अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि अगर 2 से 3 साल पुराना अगर कंडक्टरी का आपके पास लाइसेंस है तो आपकी
100% नौकरी यहाँ पर हो जाएगी। उसी के साथ बात करते हैं कि वर्ष 2018 में जो हड़ताल हुई थी, जिसमें लगभग बहुत से युवा साथियों को यहाँ पर रोजगार दिया गया था रोडवेज विभाग की तरफ से, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शामिल किया गया था, तो उनको सरकार सबसे पहले प्राथमिकता देने का काम करेगी। यानी उन साथियों में किसी भी साथी ने अगर इन वैकेंसी में फार्म भर दिया तो गवर्नमेंट सबसे पहले उनको नौकरी देने का काम यहाँ पर करेगी। तो दोस्तों देख लीजिए, 1600 नई बसें बेड़े में और शामिल होंगी, तो 1190 जो परिचालक है उसके रजिस्ट्रेशन आपको कुछ ही दिनों में शुरू होते हुए नजर आएंगे। ये डिटेल हमने सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर कल शाम को ही दे दी थी, लेकिन आज जो रिकॉर्ड डाटा है वो आज आप सभी के सामने हमने डिपार्टमेंट से जो रिकॉर्ड डाटा जारी हुआ है वो डाटा लेकर आए हैं। उसमें आपको बताया कि कितने पद स्वीकृत हैं और कितने नए करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको बता देते हैं ड्राइवर्स के भी शॉर्टलिस्ट मैसेज इसी मंथ में आपको देखने को मिलेंगे। जब तक इन वैकेंसी के रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होते, ड्राइवर के शॉर्टलिस्ट मैसेज स्टार्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता देते हैं इसी मंथ में यहाँ पर 1190 जो कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से इनको 1 या 2 दिन में मंजूरी मिल जाएगी। तो आप सभी सरकारी जॉब अलर्ट चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होते हैं, जैसे कोई नई अपडेट आती है, तो आप सभी के सामने सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो की अपडेट आपको पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों में इस अपडेट को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जो हरियाणा सरकार में कौशल रोजगार निगम हो या हरियाणा सरकार में परमानेंट या लेटेस्ट वैकेंसी हो, उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आने का काम करता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या नोटिस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां आपको ये नोटिस मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हम 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। आपके कोई भी डाउट कमेंट हो किसी भी वैकेंसी को लेकर, आप हमें ग्रुप में मैसेज करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।